नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा के छात्रों ने ब्रेव मल्टी लेयर बंकर बनाया। यह ब्लास्ट हमले से सैनिकों को बचाने में सक्षम पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाई। सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने एक अनोखा नवाचार किया। सिविल इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों ने 4 महीने की मेहनत से ब्रेव ब्लास्ट रजिस्ट्रेड ऑरमन बाया इको वेस्ट नाम का मल्टी लेयर बंकर बना दिया है, जो ब्लास्ट और हमले जैसी परिस्थितियों में सैनिकों को बेहतर सुरक्षा देने में सक्षम है। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों द्वारा तैयार किए गए इस उन्नत नवाचार प्रोजेक्ट ब्रेव ब्लास्ट रजिस्ट्रेड ऑरमर बाया इको वेस्ट का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आर.पी. तिवारी, डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर संदीप पांडे और विभिन्न विभागों के प्राध्यापकों की उपस्थिति में किया गया। यह प्रोजेक्ट वर्तमान वैश्विक तनाव और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसका उद्देश्य सीमा पर तैनात सैनिकों को युद्ध और विस्फोट जैसी परिस्थितियों में अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। प्याज की परतों के सिद्धांत पर डिजाइन किया। इस बंकर को ऑनियन लेयर थ्योरी यानी प्याज की परतों के सिद्धांत पर डिजाइन किया गया है, जिसमें रेत के बैग, रबर, रिसाइकल वेस्ट, रेत से भरी प्लास्टिक बोतल और अंदर लैथ मशीन के स्टील चिप्स, वेस्ट से बने M30 ग्रेड RCC कंक्रीट की दीवार का उपयोग किया गया है। इन सभी परतों के कारण ब्लास्ट से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा और शॉक वेव धीरे धीरे कम हो जाती है, जिससे बंकर के अंदर मौजूद सैनिक सुरक्षित रह सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की खासियत यह कि इसमें वेस्ट मटेरियल का उपयोग कर लागत को कम किया गया है और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक को अपनाया गया है। सैनिकों के लिए हो सकता है मददगार। ये प्रोजेक्ट महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर R.P. तिवारी के नेतृत्व में वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर D.K. जैन के निर्देश और प्रोफेसर रजनीश चतुर्वेदी व प्रोफेसर रजा चौधरी के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। इसे सिविल इंजीनियरिंग विभाग के फाइनल ईयर के छात्र अंश श्रीवास्तव, शमा कुशवाहा, अमित पांडे, याचना शुक्ला, सुनिधि सिंह, आंचल मिश्रा और शिवांशी पांडे ने कड़ी मेहनत और लगन से मात्र 4 महीनों में तैयार किया है। R.P. तिवारी प्राचार्य ने कहा कि कम लागत और पर्यावरण अनुकूल तकनीक से तैयार यह मल्टी लेयर बंकर भविष्य में भारतीय सीमा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मेरा नाम सुनिधि सिंह चौहान है और मैं रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा हूँ। हमने मिलिट्री में जो अभी इजराइल और ये सब में वो चल रहा है, उसी सब को ध्यान में रखते हुए वॉर को ये डिफेंस बंकर डिज़ाइन किया है। इसका मेनली पर्पस आर्मी मैन को सेफ रखना है वॉर एरिया में। इसमें हमने अनियन लेयर थ्योरी का यूज़ करते हुए मल्टीपल लेयर डिज़ाइन की हुई है, जो अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा और आर्मी मैन को सेफ रखेगा। कितनी लागत से और कितना मेहनत करनी पड़ी आपको? हमें इस बंकर को बनाने में 4 महीने लगे हैं और इसकी कॉस्ट जो है 14,000 आई है। तो आपके कॉलेज में कुछ बच्चों ने बंकर बनाया है, क्या इसमें खासियत है? हमारे सिविल इंजीनियरिंग विभाग के बच्चों ने एक मल्टी लेयर प्रोटेक्टिव शेल्टर बंकर बनाया है। उसकी खासियत ये है कि ये 4 लेयर का बना हुआ है। पहली लेयर जो है सैंड बैग्स की है, दूसरी जो है प्लास्टिक बोतल और सैंड भरा है उसमें, और उसमें कुंबर भरे हुए हैं रबड़ के। इससे ये होता है कि जो ब्लास्ट की वजह से जो अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो अंदर का जो कंक्रीट मटेरियल है बंकर का, उसमें डैमेज होने की क्षमता कम होती है, नुकसान कम होता है उसमें। साथ ही इसमें इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इसमें एयर वेंटिलेशन सिस्टम भी डेवलप किया है कि व्यक्ति काफी समय तक उस शेल्टर में, या सोल्जर हमारा काफी समय तक उस शेल्टर में रह सकता है, और उससे वातावरण भी अंदर का एक रहने लायक बनता है। यानी कि गर्म और ठंडा का जो टेम्परेचर होता है, वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो आवश्यक है वो मेंटेन करता है। इस तरीके से लो कास्ट का और इको वेस्ट जो मटेरियल है उसका उपयोग करके ये बंकर बनाया गया है। तो ये कास्ट इफेक्टिव भी है और हमारे इन्वायरमेंटल जो वेस्ट मटेरियल है उसका उपयोग भी किया गया है। इस तरीके से ये लो कास्ट का एक बहुत बड़ा एक इनोवेशन हमारे छात्रों ने किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। उसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर चतुर्वेदी जी हैं, रजनी चतुर्वेदी, उन्होंने बड़ी मेहनत किया और टेकफेस्ट में इसको सराहा गया है इस प्रोजेक्ट को।
और इसको जो है प्राइज भी प्राप्त हुआ है। होप करते हैं कि ये जो है हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके लिए एक उपयोगी हो, भारत सरकार के लिए उपयोगी ये प्रोजेक्ट सब पूरा हो हमारी तरफ। मेरा नाम समा कुशवाहा है और मैं 4th ईयर की छात्रा हूँ। ये बंकर बना है, क्या इसमें पूरा हमारे कॉलेज में 62वां जो है स्थापना दिवस हुआ था, तो उसमें हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल का डॉक्टर आरपी तिवारी सर ने हमें सजेस्ट किया था कि हम लोग सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली डिजाइन को अपने ध्यान में रख के कोई ना कोई प्रोजेक्ट का निर्माण करें। तो हम लोगों ने ये बंकर जो है का निर्माण किया था। हमारा जो बंकर है वो सस्टेनेबल है और कॉस्ट इफेक्टिव है। मेरे ग्रुप में जो है 7 मेंबर्स थे, हम लोगों ने मिलके इस बंकर का निर्माण किया है। और जैसे कि जब ब्लास्ट कहीं पे होता है तो सबसे मेनली 2 टाइप की एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, जैसे कि शॉक और वाइब्रेशन। तो हम लोगों ने शॉक और वाइब्रेशन को ध्यान में रखते हुए इस बंकर का निर्माण किया और इसमें हम लोगों ने अनियन लेयर थ्योरी का कॉन्सेप्ट यूज किया है। जैसे कि प्याज में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो वैसे ही हम लोगों ने अपने बंकर में भी बहुत सारी लेयर्स को प्रोवाइड किया है। हम लोगों ने मेनली 4 टाइप की जो लेयर्स है वो प्रोवाइड की हैं और ये चारों लेयर जो है वो रिसाइकल मटेरियल से मिल के बनी हुई है, जिससे कि हमारा बंकर सस्टेनेबल है और इको फ्रेंडली भी है और कम कॉस्ट में और कम लागत में बना है। कितनी लागत आई? हमारे जो हम लोगों ने यहाँ पर जो डिजाइन किया है उसमें हम लोगों का 40,000 लगा है, लेकिन जब हम लोग साइड पे बनाएंगे जो कन्वेंशनल बंकर होंगे उसका 1 से 2 लाख जो है वो इससे कॉस्ट जाएगी। कितने लोगों से बनाने में था? हम लोग 7 लोग थे। कितना दिन लगा? हम लोगों को 4 महीने लगे बनाने के लिए। मेरा नाम अंश श्रीवास्तव है। ये बंकर बनाए हैं आप लोग, क्या इसमें लागत आई है, कितना दिन लगा है? इसमें टोटल लागत जो अभी तक आई है वो 40,000 है। इसमें हमने बेसिकली अभी लेबर कॉस्ट भी ऐड की हुई है, लेकिन जब ये रियल साइट पे कंस्ट्रक्ट होगा तो वहाँ पे तो लेबर हमारी जाती नहीं है, वहाँ पे हमारे इंडियन आर्मी खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसलिए वहाँ पे इसकी लागत और भी कम हो जाएगी। क्या इसमें महत्वपूर्ण इसमें क्या यहाँ पे हमने बेसिकली ऑनियन लेयर थ्योरी का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए मल्टीपल लेयर्स डिजाइन की हुई हैं, जिसका नाम हमने ऑनियन लेयर थ्योरी दिया हुआ है। यहाँ पे हमने मल्टीपल लेयर्स डिजाइन की हुई हैं। जैसे फर्स्ट जो लेयर है हमारी वो सैंड बैग है। सैंड बैग के अंदर हमने सॉइल और सैंड का मिक्सचर डाला हुआ है। इनके जहाँ पे वॉर होती है और वहाँ पे जो ग्रेनाइट वगैरह से या फिर बम से जो ब्लास्ट होते हैं उससे जो वेव्स जनरेट होती हैं वो अब्जॉर्ब करेगी और हमारी जो अंदर के स्ट्रक्चर है उसको सेफ रखेगी। सेकंड जो लेयर है वो हमारी प्लास्टिक बोतल है, जिसमें हमने रिसाइकल मटेरियल का यूज करके प्लास्टिक बोतल का यूज किया हुआ है। उसमें हमने सैंड और रबड़ के छोटे छोटे पीसेस डाले हुए हैं, जो हमारे इनिशियल वेव्स जो होती हैं, जो एनर्जी निकलती है ब्लास्ट के टाइम पे, उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब करती है और एक बड़े एरिया में फैला देती है। जो हमारी थर्ड लेयर है वो आरसीसी की वॉल है। इसमें हमने कुछ डिजाइन मिक्स का यूज कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए कुछ डिजाइन मिक्स किए हुए हैं। इसमें हमने बेसिकली जो लेथ मशीन के स्क्रब पार्ट्स निकलते हैं, जो वेस्ट निकलते हैं, उसको हमने सैंड से रिप्लेस किया है। और जो सीमेंट है हमारा, सीमेंट को हमने सॉडस्ट ऐश से कुछ मात्रा में रिप्लेस किया है, जिससे हमारे कंक्रीट की जो ड्यूरेबिलिटी है और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट का वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। तो जिससे हमारी जो इंडियन आर्मी है ये इसको अगर यूज करती है तो इससे उनको और भी ज्यादा प्रोटेक्शन मिल सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।